चलिए देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन देखो। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14वां क्वेश्चन है हमारे पास, यदि P और Q दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। P और Q क्या हैं? दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका HCF है। तो उनका HCF क्या है ये बताना है हमें। तो उनका HCF क्या होगा? तो देखो, P एक अभाज्य संख्या है, Q एक अभाज्य संख्या है। हमें P और Q का क्या निकालना है? HCF निकालना है। अब देखो, हमें मालूम है HCF तो 1 आएगा। HCF तो 1 होगा, ये तो हमें पता है, मैंने कई बार आप लोगों को समझा दिया है कि अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि उनके अंदर कॉमन फैक्टर यानी सामान्य सामान्य फैक्ट गुणनखंड जो है, उनका एक कॉमन फैक्टर सामान्य गुणनखंड क्या है? एक ही होता है। केवल एक के अलावा कोई और सामान्य गुणनखंड नहीं होता है, यानी है ना। तो कोई सामान्य यानी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो जब कॉमन फैक्टर कोई और नहीं होगा, एक होगा, तो आंसर भी HCF क्या होगा? एक ही होगा, है ना। चलो, लेकिन अगर ये प्रश्न आपको बेटा बहुविकल्पीय में ना देके अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे दिया जाए, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर के रूप में दे दिया जाए, तब आप इसको कैसे लिखेंगे और कैसे करके आएंगे? उसके लिए देखो, उसके लिए आप लिखेंगे, ठीक है, एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड, ठीक है, एक एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड एक व वह नंबर, वह संख्या वह संख्या होती है। मतलब एक होता है और एक वो खुद होती है, मतलब नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक संख्या मतलब एक संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या क्या होते हैं? एक तो वो एक होता है, एक तो एक होता है, और एक वो संख्या खुद होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं, ये बात तो हम जानते हैं, है ना बेटा। ये बात जानते हैं। तो देखो, गुणनखंड, अभी यहाँ पे गुणनखंड P के गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड P ले लेते हैं, P के गुणनखंड, P के गुणनखंड होंगे क्या? एक और P। भाई एक होगा और P होगा, या तो P एक से डिवाइड होगा या P से ही डिवाइड होगा, और किसी से तो हमारा भाग नहीं जाएगा। Q के गुणनखंड, अब Q के क्या होंगे? तो Q के गुणनखंड क्या होंगे? एक और Q होगा, एक होगा और Q होगा, या तो एक होगा या फिर Q होगा, और कोई तो होगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद क्या बात करते हैं? इसके बाद क्या है? देखो यहाँ पे, चूंकि यहाँ एक ही सामान्य गुणनखंड है, सामान्य मतलब कॉमन, एक तरीके से, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारा यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है, इसलिए देयरफॉर P कॉमा Q का HCF एक होगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, ये लिख के आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ये लिख देना। ठीक है, चलो, अब देखो क्या समझा आपने यहाँ पे। हमने ये बात बता दो कई बार दी, देखो कई क्वेश्चन में हर बार, जितने भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हर बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब भी प्राइम नंबर की बात आए तो प्राइम नंबर में HCF क्या होगा? 1 होगा सदैव। लेकिन सिर्फ HCF प्राइम नंबर का ही 1 होगा ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। कॉमन फैक्टर जिसका 1 होगा केवल और केवल, जब मतलब जिसमें कोई भी, या फिर ये समझ लो कि जिसमें कोई कॉमन ना हो, जिस नंबर में कोई भी अलग फैक्टर ना हो एक के और उसके नंबर के अलावा, ठीक है, या और भी फैक्टर हो सकते हैं पर एक ना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि कोई नंबर है हमारा 8 और 9, ठीक है, इनमें देखोगे तो 2 गुना 2 ये आएंगे इसके फैक्टर, इसके आएंगे 3 गुना 3, तो इसमें भी कोई भी कॉमन नहीं है।
तो इनका भी एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर ना हो, और फिर तो कॉमन फैक्टर एक ही बचेगा, एक ही होगा, तो एक ही उसका एचसीएफ होगा। और लेकिन अभाज्य की बात करें तो अभाज्य में बिना सोचे समझे बोल देना एक। क्यों? क्योंकि उसमें फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं। अगर संख्याएं बड़ी होंगी, मान लो इस तरीके से हमें दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से दे दिया है, तो भाई हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे देखने को मिलेगा कि भाई ये कॉमन है कि नहीं है। अगर कॉमन नहीं होंगे कोई भी नंबर, तो इसका मतलब एक तो होगा ही होगा, तो एक हमारा भाज्य है, यानी एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे क्या है हमारा, अलग संख्या, अलग बात है। यहाँ पे अभाज्य की बोल रहे हैं वो, पहले से उसने अभाज्य की बात करी है। अभाज्य संख्याएं हैं 2 पी और क्यू, तो उनका एचसीएफ तो 1 होगा, ये तो हमें पता है। लेकिन लिखने के रूप में आप इस तरीके से लिख के आएंगे